आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि घर में मुलाजिमा सोच समझ कर रखें, कहीं आप लुट ना जाएं। घरेलू मुलाजिमा भी वारदातें करने लगी हैं। दरख्शां पुलिस ने खातून समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तलाई हीरे के जेवरात, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद कर ली। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं उसामा मलिक से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए ये दरख्शां पुलिस की जो है इंतहाई अहम कार्रवाई सामने आई है, जिसके नतीजे में जो है वो घरेलू मुलाजमा को शौहर समेत जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस हुक्काम का बताना है कि दरख्शा के इलाके खैबान इत्तेहाद में जो है वो एक रिहायशी घर है, जहां पर जो है वो शादी की तकरीब चल रही थी। मुलाजमा उसी घर में जो है वो एक मुलाजिम थी, काम करती थी। शादी की तकरीब के दौरान जो है वो चोरी की वारदातें अचानक हुई, तो घर वालों को मुलाजमा पर शक हुआ। घर वालों ने जो है वो मुकदमा दर्ज कराया, तो पुलिस ने मुलाजमा को गिरफ्तार किया और इससे जब तफ्तीश की गई तो मुलाजमा ने एतराफ किया। मुलाजमा के साथ साथ जो है इनका शौहर और बहनोई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें शौहर जो है उसका इसहाक और बहनोई जो है इरफान के नाम से शनाख्त हुई है, जबकि मुलजिमा की जो है वो सना के नाम से शनाख्त हुई है। गिरफ्तार मुलजिमान से जो है वो तलाई और जो हीरे के जेवरात हैं, गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। 1,17,000 रुपए जो है वो बरामद, जबकि 33 अमरीकी डॉलर और 5 बरतानवी पाउंड भी शामिल हैं। जेवरात में जो है वो सोने की चैन, बालियां, लॉकेट, झुमके, चूड़ियां भी शामिल हैं, जबकि हीरे की बालियां, लॉकेट, टॉप्स और अंगूठी भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने मुल्जिमान से जो है वो मजीद तफ्तीश के लिए जो है वो तफ्तीशी हुक्काम के हवाले कर दिया है, मुल्जिमा और इनके शौहर को। जी जी उसामा, ये बताइएगा कि मुलाजमा के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। मुलजिमा के खिलाफ देखें चोरी का जो है वो मुकदमा तो कबल ही दर्ज कर लिया गया था, फिर पुलिस ने अब कार्रवाई की है। अब पुलिस का मजीद ये बताना है कि आज तो छुट्टी का रोज है, गुज़िश्ता रोज जो है वो मुलाजमा को अदालत में पेश किया जाएगा। फिर जैसे ही जो अदालत हुक्म देगी उसका पहले रिमांड हासिल किया जाएगा और उसके बाद फिर जो भी अदालत हुक्म होगा उस पर अमल किया जाएगा। जी उसामा मलिक, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 30 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। जेर हिरासत अफराद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिए गए हैं। मुतअद्दिद को दस्तावेज़ात दिखाने पर भी जाने की इजाज़त मिली है। आपको बताएं कि इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 30 अफराद ऑफलोड। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। जेर हिरासत अफराद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल, मुतअद्दिद दस्तावेज़ात दिखाने पर जाने की इजाज़त मिली है। बताते चलें कि इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। ज़ेर हिरासत अफराद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल, मुतअद्दिद को दस्तावेज़ात दिखाने पर जाने की इजाज़त मिली है। अपडेट करें कि इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 30 अफराद ऑफलोड। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। जेर हिरासत अफराद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल, मुतअद्दिद को दस्तावेज़ात दिखाने पर जाने की इजाज़त मिली है। इंसानी स्मगलिंग के शुबे में 30 अफराद ऑफलोड हो चुके हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची एयरपोर्ट से 30 मुसाफिरों को जो है वो ऑफलोड कर दिया गया है। इंसानी स्मगलिंग के शुबे में कराची एयरपोर्ट से एक दिन में जो है 30 अफराद को ऑफलोड किया गया है। ऑफलोड किए गए बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक जेर हिरासत अफराद को इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है और मुतादिद मुसाफिरों को दस्तावेज़ात की बिना पर घरों को जाने की इजाजत दे दी गई है। ऑफलोड किए गए अफराद की तफसीलात भी जो है सिटी 21 ने हासिल कर ली है। ऑफलोड किए गए अफराद में आबिद अली, अमीनुल्लाह, सलमान रियाज, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद खलील, मोहम्मद रियाज, अहमद खान, मोहम्मद हसन, शौकत, हफ्ता जावेद, इकबाल इमरान, सुजाहिद इमरान व दीगर जो है शामिल है। जबकि ऑफलोड किए गए अफराद में एजाज, फजल, हुसैन, नजफ, लियाकत, काशिफ, अफजल, अवेद भी जो है वो शामिल है। मुसाफिरों को मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात समेत दीगर इल्जामात के बायस जो है कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया है। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। सुई सदरन गैस की नाहली ने कराची के शहरियों को गैस के हसूल के लिए तरसा दिया। भीमपुरा वर्डवाली कंपाउंड में 2 साल से गैस के मसाइल, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए।
आपको बताएं कि सुई सतरंग गैस की नाहली ने कराची की शहरियों को गैस के हसूल के लिए तरसा दिया। भीमपुरा वर्डवली कंपाउंड में 2 साल से गैस के मसाइल, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहरियों को गैस के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। भीमपुरा वर्डवली कंपाउंड में 2 साल से गैस के मसाइल हैं, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुई सदरन गैस की नाहली ने कराची के शहरियों को गैस के हसूल के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भीमपुरा वर्डवली कंपाउंड में 2 साल से गैस के मसाइल, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खूबसूरती के शाहकार पार्क का हुस्न मान पड़ गया। लांढी 26B का फरूक बेग मॉडर्न पार्क ज़बूहाली का शिकार, हुकाम तवज्जो देने को तैयार नहीं, इलाका मकीनों का शिकवा। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। हम कराची के इलाके लांडी 36B के फारूक बेग मॉडर्न पार्क में मौजूद हैं और आप में इस पार्क की हालत देख सकते हैं। मेरा कैमरामैन नवेद अगर दिखाए कि ये पार्क ज़बोहाली का शिकार हो चुका है, बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कचरा कुंडी के ढेर लग चुके हैं। कुत्तों की बहुतात इतनी है कि यहाँ पर बच्चे भी आने से अब कतराते हैं। यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताएगा कि ये पार्क कब से इस हालत में है? ये पार्क 4-5 साल तकरीबन हो गए जब से ख़राब है। मैं भी इसी के अंदर केएमसी में था, तो मैं अपने टाइम में ये काम करता था तो बेहतर रहता है। अब तो यहाँ पानी का भी इतना प्रॉब्लम है, आदमी कुत्ते इतने हैं जो बच्चों को काटते हैं। अब इसका क्या किया कि केएमसी के लोग आते हैं, चेक करते हैं, विजिट करते हैं, वापसी चले आते हैं। उन्होंने इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया है। जिस तरह से आप आए में अभी उसी तरह से वो लोग भी आते हैं, इसी तरह करते हैं, फिर वापसी चले जाते हैं। टाइम में बहुत हसीन और खूबसूरत पार्क हुआ करता था, तो ये अब इस हालत में हो गया है, तो बच्चे भी नहीं आते होंगे। अब आदमी यहाँ बच्चे भी कोई कैसे आएंगे? जो बच्चे आते हैं वो आते हैं, बाकी यहाँ नशा करने वाले इतने लोग आ जाते हैं, उनको भगा भगा के तंग आ गए कि चले जाएं, लेकिन नहीं है। तो वो इसी तरह से हालत में है जिस तरह से हो गया। 4-5 साल से यही हालत है इस पार्क की। कचरा कुंडी का भी ढेर लगा हुआ है, इसको भी साफ करने के लिए कोई नहीं आता, कोई शिकायत नहीं की गई? इस पर शिकायत की गई है, कभी आ गए इत्तेफाक से तो आ गए, वरना फिर यहाँ कचरे का ढेर लगा रहता है, कोई एक्शन ही नहीं है इस चीज़। जी बिल्कुल, यहाँ के रिहायशी हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई हैं। इस पार्क को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। बच्चों का ये खेलने का पार्क था कि बच्चे आके यहाँ पर अपनी खेलों की सरगर्मियाँ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुत्तों की बहुतात इतनी है कि बच्चे भी आते हुए कतराते हैं। तो रिहायशियों का यही मुतालबा है कि इस पार्क को दोबारा से इसकी अपनी असल हालत में लाया जाए, इसकी तामीर कराया जाए। जिस तरीके से ये पार्क था, ये एक मॉडर्न पार्क था, यहाँ पे बच्चे आके खेलते थे, शाम के औकात में ख़वातीन आके चहलकदमी करती थी। तो इस कचरा कुंडी को ख़त्म किया जाए, इस पार्क को दोबारा से तामीर करवाया जाए। जी, शहर में तरक्याती कामों के दौरान मुतबादिल रास्तों पर तवज्जो का फुकदान। रोड कटिंग के बाद नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन ने ब्लॉक F और G के मरकजी रोड को लावारिस छोड़ दिया। रोड के दरमियान बरसाती नाले पर कचरा कुंडियां कायम, हर तरफ गंदगी और गलाजत के अंबार। इस हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, दुनिया का कानून है कि तरक्याती काम कोई भी कराया जाए उससे कबल मुतबादिल रास्तों का इंतज़ाम किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से कराची में ऐसा नहीं होता। नॉर्थ नाज़िमाबाद से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ब्लॉक F और G की मरकज़ी जो लिंक रोड है उसकी सूरत हाल मेरे कैमरामैन काशिफ अगर आपको दिखाएं, इंतहाई नागुफ्ताबे है और इसका जो दरमियानी बरसाती नाला है वो सेवरेज के उबलने के नतीजे में काफ़ी डिस्टर्ब भी रहा यहाँ गुज़िश्ता शब। और इसके साथ साथ इसमें जो नाले के इतराफ़ में जो कचरा नज़र आ रहा है उसमें बराबर की जिम्मेदार है कराची की आवाम, जो कि बदस्तूर जो है नालों में कचरा फेंक रही है। नाले के इतराफ़ से कचरा उठाने का अमल भी जो है वो अफसोसनाक है। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कितनी अहमियत है इस सड़क की, और ये बताइए कि ये सूरत हाल जो है कब से? ये सूरत हाल कमोबेश कोई 3 से 4 माह हो गए। ये स्कूल भी है, इस रोड की बड़ी अहमियत है क्योंकि यहाँ पे KC ऑफिस भी है, जिम खाना भी है। फिर ये कनेक्टिंग रोड है जो H ब्लॉक और F ब्लॉक को कवर करता है, यानी कि मेन शाहरा के तौर पे इस्तेमाल होता है ये। तो ये कंडीशन आप देख रहे हैं क्या हालात हैं। तो ये कचरा वगैरह और ये इस तरह का रोड जो टूटा हुआ है, इससे बड़ी परेशानी है यहाँ के मुकीनों को। साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे रोड कटिंग हुई सुई सौदरन की, उसके बाद कोई यहाँ पर काम होते हुए या कोई अजाला होते हुए दिखाया? कोई अजाला नहीं हुआ, कोई नहीं आता पूछने के लिए, सिर्फ खुदाई की और चले गए वो लोग। यहाँ पे यार मस्जिद में गटर का पानी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से लोग मस्जिद में जाते हैं पढ़ने के लिए। किसी नमाज कबूल होती होगी यार? यहाँ पे स्कूटर पे लोग जाते हैं, उन्हें कपड़ों पे पानी पड़ गया तो किसी नमाज कबूल होगी यार? ये कोई कचरा दिखाई दे रहा है हमको, और यहाँ पे ये नाले की सूरत हाल बहुत ख़राब है। ये कब से है?
ये तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए यार, कोई पूछने वाला ही नहीं है यार, कोई आता ही नहीं कि आपको इसको सही करना है नहीं करना यार। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि तरक्याती काम अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ आवाम की सफरी सहूलत को बेहतर बनाने के लिए भी इंतज़ामिया को मुतहर्रिक रहना चाहिए। यहाँ पे कचरा सफाई का इंतज़ाम जो है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ जो ये नाला है, इस नाले के ऊपर ऊपरी सतह पर भी जो सूरत हाल इंतहाई दगरगू है उसको फौरी बेहतर करने की ज़रूरत है। जी। सुई सदरन गैस के नाहली ने कराची के शहरियों को गैस के हसूल के लिए तरसा दिया। भीमपुरा वाली कंपाउंड में 2 साल से गैस के मसाइल, मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद में गैस की किल्लत ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। भीमपुरा वाली कंपाउंड में 2 बरस से गैस गायब, पाइपलाइन बोसीदा होने के बाद गैस के इलाका मकीनों का कहना है कि गैस के भारी भरकम बिल भी आ रहे हैं, गुजारा मुश्किल हो गया है। गैस गायब होने से LPG पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। शिकायत के बावजूद SAGC वाले नहीं आते। हमारे यहाँ 1.5-2 साल से गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। भाई आप कुछ मदद करें, हमारी हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि हमारी मदद करें। हमारी लाइनें भी ख़राब हो चुकी हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हैं, देर बढ़ाते हैं करते हैं, फिर भी हमारे पास गैस का बिल्कुल नहीं है। इतना 1500 रुपये बिल आते, कहाँ से भरे? किराएदार है हम लोग भी, कहाँ से भरे हम लोग भाई? इतना बिल आता है और गैस तो आता नहीं है। 2 साल हो गए गैस लकड़ियाँ जला के हमारे इन्फेक्शन हो गया है, और बिल भी आते हैं 8-8 हज़ार। अभी 4 हज़ार अगले महीने भरा, अभी वापस 8 हज़ार आ गया। अभी कहाँ से भरेंगे? सिलेंडर अलग भरा है, इसको अलग दें भाई। अभी ये गैस तो रोज 1 किलो तो चाहिए हम लोगों को। 2 किलो गैस भराते 2-3 दिन चलता है मुश्किल से, फिर लकड़ियाँ जलाते, फिर आखिर कितना करेंगे? कुछ सुनने वाला ही नहीं है, फिर कोई सुनवाई नहीं है। इलाका मकीन गैस मसाइल के हल के लिए SSGC से जामा इक़दाम के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन नवेद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। दूध फरोश कीमत में इजाफे के लिए पर तोलने लगे। दूध की कीमत में इजाफे के लिए कमिश्नर कराची पर दबाव डालना शुरू कर दिया। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि मजलिस आमला के इजलास में 10 रुपये से 20 रुपये के इजाफे का फैसला हो सकता है। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में देखिए। दूध फरोशों ने कमिश्नर कराची को आंखें दिखाना शुरू कर दी। दूध की कीमत में 20 रुपए लीटर इजाफे की धमकी। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स अब्दुल वहीद गद्दी का कहना है कि होलसेलर बदस्तूर मनमानी कीमत पर दूध फरोख्त कर रहे हैं। रिटेलर बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजलिस आमा के इजलास में 10 से 20 रुपए लीटर इजाफे का फैसला किया जा सकता है। बिल्कुल जी, बड़ा प्रेशर है, क्योंकि इसमें काम तो इसमें अब गुजारा मुमकिन नहीं है। तो अब इसमें पहले तो हम रुजू करेंगे कमिश्नर साहब से, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को संजीदगी से हल करने की कोशिश करें, वरना फिर फरवरी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखें, अभी तो ये इस पर हमारी जो मजलिस आमला का इजलास होगा उसमें बाकायदा कैलकुलेशन होगी। 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। ये तो कैलकुलेशन करने के बाद ही कहा जाएगा। और जैसा कि पेट्रोल महंगा हो चुका है, इसकी वजह से दूध लोग महंगा कर रहे हैं, तो इस वजह से आवाम परेशानी में पड़ रही है। सर, आवाम को रिलीफ ही नहीं मिल रहा है अभी तक। जहाँ जब सुनते हैं अभी फ्यूल महंगा हुआ है, आपके सामने ही है। अच्छा, ये जब फ्यूल कम होता है लेकिन दूध के प्राइस कम नहीं होते हैं, वो इंक्रीज ही होते चले जा रहे हैं। शहरियों ने दूध की कीमत में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया। बोले, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से पहले ही मुश्किलात हैं। दूध बुनियादी जरूरत है, इजाफा नहीं होना चाहिए। मिल्क रिटेलर्स का कहना है कि कमिश्नर कराची सरकारी कीमतों में अमल दरामद करवाने में नाकाम रहे हैं। कैमरामैन नवीद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। घी तेल बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां जारी। आलमी मार्केट में खोर्तनी तेल सस्ता होने के बावजूद कीमतें बढ़ा दी गई। 1 माह में खाने की तेल घी 80 रुपये महंगे हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल आलमी मार्केट में खोटनी तेल सस्ता होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि मुकामी सतह पर जो तेल घी बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी मनमानियां देखने में आ रही हैं, और उन्होंने जो है वो घी तेल सस्ता नहीं किया है बल्कि उनकी कीमतों में इजाफा किया है। बिलखुसूस 1 माह में जो मुख्तलिफ कंपनियों का ब्रांडेड तेल है फ़ी लीटर वो तकरीबन 80 रुपये तक महंगा हो गया और 580 रुपये तक पे दस्तियाब है। और घी की कीमतें भी कुछ इसी तरीके से सामने आई हैं, जबकि आलमी मार्केट में बताया जा रहा है कि जो खोटनी तेल है वो सस्ता हुआ है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, जानते हैं इकबाल साहब क्या सूरत हाल देख रहे हैं, घी तेल कितना सस्ता हो चुका है आलमी मार्केट में, लेकिन जो मुकामी कंपनियां हैं वो क्यों घी तेल सस्ता नहीं करती? तेल घी की कीमतें जो है वो तकरीबन 50-60 रुपए किलो के हिसाब से कम हो चुकी हैं, लेकिन ये सेकंड ब्रांड तो कम हो गए, लेकिन ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये कोई कंपनियां भी जो है ये रेट कम नहीं कर रही बल्कि और बढ़ाए जा रही हैं। अब जिस तरह मार्केट बढ़ी थी तो इन्होंने रेट बढ़ाए थे, तो अब मार्केट घटी है तो इनको रेट घटाने चाहिए ताकि लोगों को राशन वगैरह लेने में कुछ सहूलत पैदा हो। तो अभी मजीद कितना इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, कितना इजाफा हुआ है, और मजीद जो ब्रांडेड कंपनियां वो कितना इजाफा करने जा रही हैं लीटर पे और घी पे?
भाई लीटर जो बड़ी कंपनियों का तेल जो था वो 500 रुपये जो लीटर था, उन्होंने 580-600 रुपये तक लेके चले गए। लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केटों में जो है, मार्केट जो तेल के रेट कम हुए हैं, तो 50-60 रुपये किलो के हिसाब से खुला तेल भी कम हुआ है। तो इन बड़ी कंपनियों को भी चाहिए कि जो रेट कम हुआ तो उसको कम करें। जी बिल्कुल, ये थे दुकानदार जिनका कहना है कि तेल घी सस्ता हुआ है, लेकिन जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां हैं वो उसके सम्राट आवाम तक मुंतकिल नहीं होने दे रही, जिसकी वजह से आवाम को महंगे दामों तेल घी जो है वो दस्तयाब है। जी कि जना अस्पताल कई रोज से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे से महरूम है, डॉक्टर्स भी परेशान। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर महबूब नौनारी की क़यादत में अहम इजलास, डॉक्टरों ने मुख्तलिफ मुतालबात सामने रख दिए। क्या मुतालबात हैं ये जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम बताइएगा। बिल्कुल, जिला अस्पताल के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन है डॉक्टर महबूब नौनारी और जो सदर है अमार दानिश और तर्जमान मोहम्मद अली ने जो है वो एक अहम इजलास जिला अस्पताल में जो है वो बुलाया है, जिसमें उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि जिला अस्पताल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुज़श्ता कई रोज से यहाँ पे जो वो नहीं है, यहाँ पर ओहदा खाली है, जिसकी वजह से डॉक्टर भी शदीद परेशान है। तो इस हवाले से हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर मेरिट की बुनियादों पर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिला अस्पताल तैनात करें, जबकि इसके अलावा FCPS MCPS के जो जहाँ पे दाखिले वो भी NTS के थ्रू मेरिट पर दिए जाएं, जबकि जिला अस्पताल के मुख्तलिफ जो 28 वार्ड हैं वहाँ पर भी मेरिट पर जो सीनियर डॉक्टर हैं उनको वहाँ पे तैनात किया जाए। जो हरासमेंट के केस हुए उसकी भी शफाफ तहकीकात कराई जाए और फौरी तौर पर जो है ये तमाम तर जो मुतालबात वो पूरे किए जाए, क्योंकि डॉक्टर शदीद परेशान है, क्योंकि अस्पताल का जो सरबराह है वो नहीं है। तो अस्पताल में मजीद जो है वो सियासत बढ़ती जा रही है और अस्पताल की वजह से आने वाले जो मरीज हैं वो भी परेशान है। पैरामेडिकल स्टाफ तंजीमें और जो नर्सेज तंजीमें वो भी तकसीम होती जा रही है। तो फौरी तौर पर हुकूमत सिंध को चाहिए कि तमाम तर जो है वो मेरिट की बुनियादों पर सबसे पहले जिला अस्पताल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तैनात करें, उसके बाद दीगर मुतालबात पूरे करें। जबकि इसके अलावा जिला अस्पताल में 1500 से ज्यादा हाउस ऑफिसर और पोस्ट ग्रेजुएट जो डॉक्टर हैं वो भी गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहों से महरूम है, अपने वजीफे से महरूम है। तो उनको भी फौरी तौर पर वजीफा भी अदा किया जाए ताकि वो बेहतर अंदाज में ड्यूटियां सर अंजाम दे सकें। जी इब्राहिम रिंद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अल हिदमत फाउंडेशन सिंध की जानिब से एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ मकामी होटल में तकरीब का अहतमाम किया गया। नायब सदर अल हिदमत फाउंडेशन सिंध यूनुस बोले, एम्बुलेंस सर्विस के आगाज़ के साथ ड्राइवरों के लिए खुसूसी वर्कशॉप का भी अहतमाम किया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। जी बिल्कुल, अल खिदमत फाउंडेशन सिंध की जानिब से एम्बुलेंस सर्विस का जो वो बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ जो ड्राइवर हजरात हैं उनके लिए मकामी होटल के अंदर एक वर्कशॉप का एहतमाम भी किया गया है। इस वक्त मेरे साथ नायब सदर यूनुस साहब मौजूद हैं, इनसे भी तफसीलात जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा, आज ये जो वो वर्कशॉप रखी गई है, इनमें ड्राइवर्स को जो वो क्या तफसीलात जो वो समझाई जा रही हैं, और साथ ही साथ ये एम्बुलेंस जो सर्विस है ये कहाँ कहाँ जो वो शहर के किस किस इलाकों में और कहाँ कहाँ जो वो मुहैया होगी। अल खिदमत फाउंडेशन सिंध 7 शोबों में काम करती है, जिसमें एक शोबा हेल्थ का है। हेल्थ के अंदर हम एम्बुलेंस चलाते हैं। तकरीबन पूरे सिंध में ये एम्बुलेंस चलती है और तकरीबन 48 से 49 एम्बुलेंस हमारी ये रोडों पे चल रही है। और ये पूरे पाकिस्तान में हमारा ये एम्बुलेंस सिस्टम है। तकरीबन कोई 300-350 एम्बुलेंस ये काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में। हमारे पास जो सिंध के अंदर है वो तकरीबन 48 से 49 है। हमने आज जो एक इवेंट रखा है ड्राइवरों के लिए कि उनकी तरबियत की जाए, उनको अखलाक सिखाया जाए कि उनका किरदार अखलाक कैसा होना चाहिए, उनके मामलात कैसे होना चाहिए, पेशेंट के साथ और जो मैयत के वर्सा के साथ उनके मामलात कैसे होने चाहिए और किस तरीके से गाड़ी को चलाना चाहिए और रोडों पे क्या चीज़ें हैं। उसके लिए हमने तमाम लोगों को बुलाया था। यहाँ पे उनकी मीटिंग, वहाँ पे उनकी वर्कशॉप भी हुई है, उनका लेक्चर भी हुआ है। और हमारा ये पूरे पाकिस्तान में ये नेटवर्क है। अगर ये सिंध से अगर निकलते हैं तो पंजाब में शामिल होते हैं तो उस नेटवर्क में आ जाते हैं, अगर वो KPK में चला जाते हैं तो उस नेटवर्क में आ जाते हैं, फिर बलूचिस्तान में भी इसी तरीके से। तो पूरे पाकिस्तान में हमारा नेटवर्क मौजूद है। उम्मीद तो यही है कि ये 48 के फिगर को जो वो बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो आज ड्राइवर्स हैं उनकी जो वो तरबियत के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें उनको मुख्तलिफ चीज़ें जो वो मरहल समझाए गए। साथ ही साथ नायब सदर हमारे हमरा मौजूद तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन सिंध जो वो न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो वो अपनी खिदमात फराहम कर रही है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।